अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप तमाम लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप तमाम ही लोग खैरियत से होंगे, जा रहे हैं, खुश रहें, आबाद रहें। तो आज मैं लेकर आ गई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त आप लोगों के साथ आइडिया शेयर करने वाली हूँ। अगर आप लोगों की हो गई है कोई शर्ट लेफ़्ट ओवर, यानी आपके यूज़ में नहीं आ रही या कोई इसमें प्रॉब्लम हो गई है, तो किस तरह से आप उसको छोटी बेबी की फ़्रॉक के लिए तैयार कर सकते हैं, यानी उससे छोटी बेबी की फ़्रॉक तैयार कर सकते हैं। मेरी शर्ट के साथ ऐसा ही हुआ था। ये वाला प्रिंट मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद था और जो है मैंने सोचा क्यों ना इसकी मैं अलाया की फ़्रॉक तैयार कर लूँ। और देखें इतनी प्यारी फ़्रॉक तैयार हो गई, मैंने सोचा भी नहीं था कि इतनी प्यारी फ़्रॉक तैयार हो जाएगी। तो ये मेरी एक शर्ट थी जो थोड़ा सा फट गई थी अंडर आर्म साइड से। तो मैंने सोचा इसको किस तरह से ऑल्टर किया जाए। फिर ऑल्टर करने के बाद भी ऐसा होता था कि ये जो है ब्रेक हो ही जाती थी। अच्छा, इस तरह के आइडियाज़ ना आपको सिर्फ मेरे ही चैनल पे देखने को मिलेंगे। अब मैं किसी को भी बुरा नहीं कह रही और ना ही मैं किसी भी चैनल का यहाँ पे नाम ले रही हूँ। असल में ज़्यादातर देखें आप चैनल ऐसे हैं कि जहाँ पे एक ही पैटर्न को यूज़ किया जाता है और एक ही पैटर्न इस्तेमाल किया जाता है, यानी एक ही पैटर्न की कई फ़्रॉक्स बनाई जाती हैं। और मैं जो है आपको डिफ़रेंट आइडियाज़ देती रहती हूँ। यहाँ पे मैंने 13 इंचज़ अपनी बेबी के फ़िटिंग और नाप के लिहाज से 13 इंचज़ उसका घेरा ले लिया था। तो घेरे को हम 13 इंचज़ के निशान लगा लेंगे। इस तरह से फ़ोल्ड करके निशान लगा लें और बिल्कुल इक्वल करके निशान लगाएं तो बेहतर है। अगर आपको प्रेस की ज़रूरत महसूस होती है तो आप प्रेस भी कर लें, लेकिन मुझे यहाँ पे प्रेस की ज़रूरत बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रही है, तो मैं प्रेस नहीं करूँगी। तो ये भाई अच्छा आइडिया है इसकी, मैं देखिएगा कितनी झटपट आपको फ़्रॉक बनाना बताऊँगी। अच्छा, मैंने फ़्रॉक बनाने का यहाँ पे आइडिया दिया है। पैटर्न तो जो है आप मेरे बहुत सारी वीडियोज़ में अच्छी फ़्रॉक का सीख ही चुके हैं। तो आपने किस तरह से बनानी है, तो इस तरह से फ्रंट घेरा और बैक घेरा दामन में से निकल जाएगा और नीचे पाइपिंग तो लगी हुई है, हमें घेरे की यहाँ तैयार करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ पे हम दे देंगे चुने, तो यहाँ पर हम गेजिंग दे देंगे, चुने दे देंगे यहाँ पे घेरे पे। अच्छा, अब ये साइड मेरे पास बच रही थी तो मैंने सोचा इसका किस तरह से इस्तेमाल किया जाए। इसका मुझे ना नेक पेज बहुत अच्छा लगता था, गले का पेज यानी बहुत ही अच्छा लगता था। तो मुझे ये था कि भाई ये भी ज़ाया ना हो। और देखिए मैंने इस टेक्निक से जो है ना इसकी कटिंग करी है कि मुझे जो है अपनी बेबी का गला बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यानी मेरी तो फ़्रॉक झटपट तैयार हो जाएगी, गला बनाने की भी इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह से मैं कटिंग करूँगी। तो ये वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। अंडर हाँ आर्म में जो फॉल्ट था यानी कटिंग हो गई थी, तो उसको किस तरह से जो है रिमूव करूँगी ये भी मैं आपको बताऊँगी। कितनी खूबसूरती के साथ और कितनी फिनिशिंग के साथ मैंने उसको कट करके और किस तरह से जो है अटैच किया था दूसरा कपड़ा। तो यहाँ पे मैंने नेक लाइन इतनी ही लेनी है, ज़ाहिर है मुझे अपनी बेबी की, तो ये बिल्कुल इनफ नेक लाइन होगी। तो नेक लाइन का मैंने इस तरह से शोल्डर को क्रॉस में करते हुए कट कर लिया है। तो यहाँ पे जो है ना हम योक की चौड़ाई भी रख लेंगे, योक की चौड़ाई। और यहाँ पे मैंने देख लिया था कि मैंने जो है 4.5 इंच ही शोल्डर लिया है और 5 इंच हम आर्म होल ले लेंगे। तो यहाँ पे मैंने आर्म होल की गोलाई का भी निशान डाल दिया। अच्छा, आप देखते हैं कि भाई वो जो शोल्डर कट था वो इसमें कटिंग में जाता है या नहीं जाता। अगर नहीं जाता तो हमें क्या करना है, इसका भी आइडिया होना चाहिए ना आपके पास। अगर आप इस तरह से ये देखें नहीं गया, तो इस तरह से अगर आप स्टिच करते हैं यानी सिलाई लगा लेते हैं, तो फिर बेबी जब पहनेगी तो थोड़ा सा ही मतलब खिसकने पे वो फट जाएगा। तो इस तरह भी नहीं होना चाहिए, तो हमें कोई और देसी जुगाड़ लगाना पड़ेगा। इस तरह के देसी जुगाड़ तो मैं आपको बताती ही रहती हूँ अक्सर अपनी वीडियो में। और जो है यहाँ पे देखिए मैंने मेजरमेंट के लिहाज से 7 इंचज़ जो है वेस्ट ले ली थी। तो वेस्ट के बाद जो है मैंने यहाँ पे शोल्डर भी कट वगैरह कर लिए थे। अच्छा, बैक को भी हम इसी तरीके से कट कर लेंगे या बैक से हम फ्रंट कट कर सकते हैं, क्योंकि कोई मसला तो है नहीं है। देखें अभी भी ये चीज़ जो है ना हमारी फिल नहीं हुई, तो ये तो मसले वाली बात हो गई ना भाई। तो मसला आप नहीं बनाए, मसले को हल करें। मसला हल करने से ही हल होता है, बनाने से बन ही जाता है। तो किसी भी चीज़ को टेक इट ईज़िली, यानी
आसानी के साथ करने की कोशिश करें तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला बरकत डालता है और आपके मसले मसाइल बहुत इजीली हल हो जाते हैं। तो ये देखिए मैंने यहाँ से इस तरह से, आप सोच रहे होंगे लें भाई यॉक को ही कट कर दिया, तो यॉक को मैंने इसलिए कट किया क्योंकि डिफेक्ट आ रहा था। डिफेक्ट तो हम नहीं रख सकते, तो हम इतनी ही पट्टी अब जो है दूसरे कपड़े की इस पर अटैच कर लेंगे ताकि जो है हमारी फिनिशिंग बरकरार रहे। अगर मैं उसी कटे हुए पीस को जोड़ देती तो फिनिशिंग बिल्कुल भी नहीं आती और बहुत ही बुरी सी फ्रॉक हमारी तैयार होती। तो ये जो कपड़ा बचा था ना, फ्रंट और बैक पाइजा देखें डिफरेंट कभी नहीं बच्चों ने पहना होगा, लेकिन मैं ये पजामा काट रही हूँ। तो ये फ्रंट और बैक पाइजा यानी एक पाइजा अलग बनेगा और दूसरा पाइजा अलग, ये भी एक आइडिया हो गया भाई। नेक्स्ट टाइम मैं अलाया का कोई ड्रेस ऐसे भी बनाऊंगी, ये भी प्यारा लगेगा। जो बातें थोड़ा बहुत डिफरेंट भी होना चाहिए ना लाइफ में, एक जैसा भी नहीं चलना चाहिए, कोई डिफरेंट आइडिया भी देना चाहिए ताकि लोग मुतासिर हों और उस आइडिया को अगर अच्छा लगे तो अप्लाई कर सकें। और मैंने ये अलाया को पहना लिया था तो माशाल्लाह से बहुत क्यूट ड्रेस लग रहा था, मुझे तो इतना प्यारा लगा कोई तो मेरा देख के अलाया पे दिल ही खुश हो गया। वो वीडियो मैं आपको शॉर्ट में ज़रूर जो है वो शेयर करूँगी, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली तमाम वीडियो आपको मिले। तो मैंने वो अटैच कर लिया था कपड़ा और देखें सिर्फ जोड़नी तोड़नी ही थी मुझे फ्रॉक और तैयार हो गई थी, क्योंकि बैक गला बना हुआ था, फ्रंट गला बना हुआ था, थोड़ी सी रफल स्लीव्स लगाई और ये मेरी फ़्रॉक प्यारी सी बेटी की तैयार हो गई। तो इस तरह से वेस्ट ना किया करें। अगर थोड़ा बहुत आपकी शर्ट में फॉल्ट आ गया, हाँ बहुत ही पुरानी हो गई है, तो प्लीज़ फिर यूज़ मत कीजिएगा ऐसे, फिर तो उसको आप लेफ़्ट ओवर ही कर दीजिएगा। लेकिन अगर आपकी कोई नई शर्ट है या थोड़ा बहुत यूज़ करी हुई थी, अभी उसके कलर्स बरकरार हैं, बहुत प्यारी लग रही है, या आपका दुपट्टा है, दुपट्टों का भी आइडिया दूँगी, तो प्लीज़ उसको लेफ़्ट ओवर नहीं करें। इस तरह के आइडियाज़ आपको बहुत सारे देती रहूँगी जो आपके काम आते रहेंगे। तो कैसी लगी वीडियो, कैसा लगा आइडिया ज़रूर बताइएगा कमेंट्स करके। अगर आइडिया पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को और शेयर कर दीजिएगा ताकि दूसरे लोगों का भी फ़ायदा हो सके। मुझे दीजिए इजाज़त इस अपनेपन के साथ कि अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और मुझे अपनी प्यारी प्यारी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।